जो लोग टीवी पर बैठे हैं वो भी इस जीत को एंजॉय करें। जी हां, बाबर आजम की जानिब से पहली बार अपने तनकीद करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। आप देखते हैं कि बाबर आजम पर पिछले कुछ दिनों से, जब से ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही थी कि बाबर आजम जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहे। हालांकि वो दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज माने जाते हैं, दुनिया के सब क्रिकेटर्स उनकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन हमारे जो कुछ मुनाफिक तजियाकार हैं जो कि अवाम को गुमराह कर रहे हैं, वो बाबर आजम की पर तनकीद कर रहे थे, उनकी टीम पर तनकीद कर रहे थे और यहाँ तक उन्होंने एक नैरेटिव बनाया, आवाम को गुमराह किया कि बाबर आजम को वन डाउन आना चाहिए। हालांकि ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे कामयाब जोड़ी साबित हुई है। इसने वो रिकॉर्ड कायम किया है जो दुनिया की किसी जोड़ी ने कायम नहीं था किया। 200 रन्स इन्होंने चेस किए, लेकिन इसी जोड़ी पर जिसने कई मैचेस अकेले हमें जितवाए हैं, इंडिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में हमें इसी जोड़ी ने मैच जितवाया, लेकिन उसके बावजूद कुछ चूरन बेचने वाले मुनाफिक तजियाकारों की जानिब से एक नैरेटिव बनाया गया था। अवाम भी गुस्से में थे और अवाम ने भी उस नैरेटिव को बाय किया, लेकिन अब बाबर आजम और रिजवान ने अपने बल्ले से सब तजियाकारों को उनकी तनकीद का मुंह तोड़ जवाब दिया है और अवाम बहुत ज़्यादा खुश हैं। और बाबर आजम की जानिब से भी पहली बार जो है वो जवाब सामने आया है। बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल हुआ है कि आप पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही थी, तो आपने क्या सोचकर आज की ये इनिंग खेली और आपके माइंड में क्या चल रहा था। तो उन्होंने जवाब दिया है कि तनकीद होती रहती है और करनी भी चाहिए, लेकिन जिस तरह से तनकीद हो रही थी वो मुनासिब नहीं है कि क्रिकेट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हम एज अ क्रिकेटर अपनी कोशिश करते हैं, फॉर्म जो है वो इन आउट होती रहती है, लेकिन इस जीत को पाकिस्तान के अवाम भी इंजॉय करें और जो लोग टीवी पर बैठे हैं वो भी इंजॉय करें। आपको पता है कि एक रोज़ कबल शाहीन शाह अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भी इस शिकवे का इजहार किया था कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं जो टीवी पर बैठे हैं, जो क्रिकेट को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और जो खुद इस बात को समझते हैं कि फॉर्म जो है वो इन आउट होती है और हर खिलाड़ी पर उतार चढ़ाव आता है, लेकिन इसके बावजूद वो तनकीद कर रहे हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी ने भी कहा था कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि अगर हम फाइनल जीत जाते हैं या फाइनल में पहुंच जाते हैं उस वक्त हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट तो उस वक्त होती है जब टीम का मोराल डाउन हो, जब टीम हारती है, तो सपोर्ट तो उसको कहते हैं कि उसके बावजूद आप बैक करते हैं अपनी टीम को। लेकिन वो क्या सपोर्ट हुई कि जब टीम जीत जाए तो फिर आप सपोर्ट करें। तो ये जो हमारे क्रिकेटर जो तजियाकार बने हुए हैं, जो टीवी पर बैठकर एक एक दिन का 5-5 लाख रुपया लेते हैं और ऐसा नैरेटिव बनाते हैं कि आवाम को भी चूरन बेचते हैं और जो हमारे खिलाड़ी मैदान में हैं उनको भी जो है वो डीमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए, तजिया करना, तनकीद करना हर किसी का हक है, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। यानी आज अगर हम सेमीफाइनल जीत गए हैं तो आप बैठकर ये कहें कि ये तो स्कोर जो है वो आखिरी ओवर में क्यों गया है, ये तो 15वें ओवर में पूरा हो जाना चाहिए था। जैसे आप नीदरलैंड के खिलाफ कह रहे थे कि जी ये देखें इनको तो 10 ओवर्स में जो है वो चेज कर लेना चाहिए था, हालांकि उसी नीदरलैंड ने फिर साउथ अफ्रीका को हराया भी। तो भाई जो मुखालिफ टीम है वो भी खेलने आई होती है, ठीक है। पाकिस्तान ने नीदरलैंड को 93 पे आउट किया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 150 प्लस स्कोर किया और साउथ अफ्रीका को हरा दिया। तो तनकीद बराए तनकीद जो है वो जो हमारे खिलाड़ी हैं जो मैदान में खेलते हैं, और इस वक्त जो हमारी टीम है, माजी में हमारी जितनी तारीख है ऐसी टीम हमें मुयसर नहीं आई। अब से पहले जो टीम्स थी उनमें ग्रुपिंग होती थी, पॉलिटिक्स होती थी, धड़ेबंदी होती थी। यहाँ पर 3-3, 4-4 लड़कों का ग्रुप जो है वो अपने कैप्टन को ब्लैकमेल करता था, स्पॉट फिक्सिंग हुई है, क्या क्या धब्बे बदनामी इस टीम पर नहीं लगे। लेकिन आज अगर हमें अच्छी टीम एक मिल गई है जो एक वन यूनिट की तरह खेलती है, जो ये नहीं सोचती कि अगर मैं बाहर बेंच पर बैठा हूँ तो मैं क्यों बैठा हूँ, उन्हें खुशी होती है कि उनकी जगह पर जो उनको रिप्लेस करके जो ग्राउंड में गया है अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो वो उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। वन यूनिट की तरह ये टीम खेल रही है और इसका क्रेडिट बाबर आजम को जाता है कि उन्होंने सियासत से इस टीम को पाक किया है, स्पॉट फिक्सिंग से इस टीम को पाक किया और वन यूनिट की तरह ये टीम खेली और इसी चीज़ ने पाकिस्तान के क्रिकेट के म्यार को इतना बुलंद कर दिया है कि आज मैथ्यू हेडन के बकौल ये टीम दुनिया की ख़तरनाक तरीन टीमों में शामिल है। दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी टीम्स हैं वो पाकिस्तान से खेलने की ख्वाहिशमंद हैं और ये तब से हुआ है जब से बाबर आजम आया है, जब से वो कप्तान बना है, वो पाकिस्तान की क्रिकेट के म्यार को बहुत ऊपर ले गया है। लेकिन इसके बावजूद हमारे कुछ मुनाफिक तजियाकार जो हैं वो चूरन बेच रहे हैं और आवाम को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन आज बाबर आजम ने
उनको सबको जवाब दिया है। और अब अवाम को भी ये बात समझनी चाहिए कि जब आप मैदान में उतरते हैं तो आप जीतते भी हैं और हारते भी हैं। कल को खुदा ना खास्ता आप फाइनल में हार भी सकते हैं। तो जब आप मैदान में उतरते हैं तो हार और जीत आपका मुकद्दर होती है। लेकिन आपने देखना ये है कि टीम फाइट करके हार रही है या टीम फाइट नहीं कर रही है। असल बात ये होती है, छोटी मोटी तनकीद जायज़ होती है और प्लेयर्स भी अपना एहतसाब खुद करते हैं। और कौन चाहता है कि वो परफॉर्मेंस ना दे। अब देखें, बाबर आजम ने गुज़श्ता रोज़ अकेले 1.5 घंटे प्रैक्टिस की है। पूरी टीम ने रेस्ट किया। ऑप्शनल ट्रेनिंग थी लेकिन बाबर ने प्रैक्टिस की क्योंकि वो सोच रहे थे, उन पर प्रेशर था कि मेरी फॉर्म आउट है, तो इसलिए उन्होंने प्रैक्टिस की। और आज उनकी फॉर्म वापस आई है। विराट कोहली कितने अरसे तक आउट ऑफ फॉर्म रहा है, लेकिन वहाँ तो ना उनकी पोजीशन चेंज करने की बात हुई है, ना उन्हें टीम से निकालने की बात हुई है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो बड़ा प्लेयर है। दुनिया का कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आउट ऑफ फॉर्म नहीं हुआ है। तो इसके बाद बाबर आजम ने हारिस की बहुत तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि जिस तरह से हारिस परफॉर्म कर रहा है, और ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये उसका पहला वर्ल्ड कप है। ऐसा लग रहा है कि वो बड़ा एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है और जिस तरह से आके वो एग्रेसिव अंदाज से खेल रहा है, उसका टीम को बहुत फ़ायदा मिल रहा है। और बाबर आजम ने बड़ी खुशी का इजहार किया और बहुत कॉन्फिडेंट अब लग रहे हैं। बाबर आजम पहले भी थे और देखे कि उम्मीद ना थी टीम की सेमीफाइनल में पहुंचने की, और अब उन्होंने इस टूर्नामेंट की सबसे जो बेस्ट साइड है उसको हराया है। न्यूजीलैंड टॉप पर थी, उसने ग्रुप 1 में, जो कि सबसे डिफ़िकल्ट ग्रुप था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी थी, इंग्लैंड भी थी, दूसरी भी अच्छी टीमें थी, उन सबको हराकर टॉप पर फिनिश किया है। ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने इतने बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। तो उस न्यूजीलैंड को, जो कि सबसे फेवरेट साइड कही जा रही थी, उसको आज पाकिस्तान ने शिकस्त दी है। तो आगे बाबर से वैसे ये सवाल हुआ है कि आप इंडिया से खेलना चाहते हैं या किस से खेलना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो भी टीम आएगी हमारे लिए वो सब बराबर है। तो बहरहाल इंग्लैंड आए या इंडिया आए, प्रेशर अब अगली टीम पर होगा। अगर ख़ास तौर पर इंडिया आ जाता है तो इंडिया पर एक तो कल के मैच का बहुत प्रेशर होगा, उसके बाद अगर वो फाइनल में आता है तो प्रेशर जो है वो इंडिया पर होगा, ना कि पाकिस्तान पर। आप इस सारी चीज़ को किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।